सुरभि अमीर घर की लड़की थी और इसकी शादी भी एक रईस खानदान में होती है। शादी के बाद सुरभि के पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। सुरभि अपने ससुराल में बहुत खुश थी क्योंकि उसका ससुराल भी बहुत अमीर था। इस चीज का घमंड सुरभि को बहुत था। सुरभि के हिसाब से पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता था, इसलिए सुरभि गरीब लोगों से नफरत क्या करती थी। ऐसे ही एक दिन सुरभि सोफे पर लेटकर आराम से अपना फोन चला रही होती है। तभी वहाँ उसकी नौकरानी काम करने आती है। अपनी नौकरानी को देख सुरभि को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो अपनी नौकरानी से कहती है, तुम जैसे गरीब लोगों पर तो मुझे तरस आता है और कभी कभी तो हंसी। पर वो क्यों छोटी मालकिन, तुम लोगों की किस्मत पर। तुम गरीब लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना, ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े होते। अगर हम अमीर ना होते तो तुम लोगों का तो न जाने क्या होता। मालकिन, आपका कहना सही है, पर मैं गरीब होकर भी बहुत खुश हूँ। आप अपनी किस्मत देखिए, आप तो अमीर होकर भी बिल्कुल खुश नहीं है। छोटे मालिक हमेशा आपसे नाराज रहते। आप इतने बड़े घर में अपनी सास के साथ अकेली रहती हैं। बड़ी मालकिन कितनी अच्छी है, पर फिर भी आपकी उनसे बिल्कुल नहीं बनती। और एक हम गरीब होकर भी एक साथ रहते हैं और सुख से रहते हैं। मालकिन, मेरी एक बात याद रखना, इंसान पैसों से सब कुछ खरीद सकता है, पर जिंदगी की शांति, संतुष्टि, खुशियाँ कभी नहीं खरीद सकता। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो पैसों से नहीं मिलती। मालकिन, अपनी नौकरानी की बातों को सुनकर सुरभि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी नौकरानी पर चिल्लाती है, तुम 2 टके की नौकरानी अब मुझे ज्ञान दोगी? ये घर मेरा है, इस घर की मालकिन अब मैं हूँ। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरह से बातें करे? माफ करना छोटी मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, पर सच को कोई ठुकरा नहीं सकता। अपना ये सच अपने पास रख और निकल जा मेरे घर से। कल से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दूसरा घर ढूंढ लेना साफ सफाई के लिए। इस तरह से सुरभि अपनी नौकरानी को काम से निकाल देती है। जब ये बात सुरभि की सास अर्चना को पता चलती है तो एक बार फिर अर्चना और सुरभि के बीच बहसबाजी शुरू होने लगती है। सुरभि बहू, इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं है। रही बात अमीर होने की, तो भगवान का खेल बहुत निराला होता है। अगर वो हमें रातों रात अमीर बना सकता है तो रातों रात हमें गरीब भी कर सकता है। पर माँ जी, नौकरों को भी अपनी औकात याद रखनी चाहिए। बस इसीलिए मैंने उस गरीब नौकरानी को उसकी औकात याद दिला दी। बहू, अगर तू इसी तरह से गरीबों को उनकी औकात दिखाती रही ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कोई गरीब तुझे तेरी औकात दिखा दे। और एक बात, अगर तू इसी तरह से घर में से नौकरों को निकालती रहेगी ना, तो एक दिन तू घर की मालकिन होने के साथ साथ इस घर की नौकरानी भी बन जाएगी। सुरभि को अपनी सास के तीखे बोल जरा भी नहीं भाते और इसलिए वो अपनी सास से बात करनी ही बंद कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अर्चना सारी पुरानी बातों को भूलकर एक बार फिर सुरभि से बात शुरू कर देती है और उससे कहती है, बहू, तेरी और विवेक की शादी को काफी साल हो चुके हैं और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में हम तीनों के अलावा कोई चौथा मेहमान आए, नन्हा मुन्ना सा, प्यारा सा, हमारे घर को खुशियों से भर दे। माँ जी, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली भी हो, पर विवेक जी को अपने काम और पार्टी से फुर्सत ही कहाँ है। वो तो मेरे साथ कुछ देर आराम से बैठकर बात करना भी पसंद नहीं करते। कोई बात नहीं बहू, जब रात को विवेक घर आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। अब अर्चना और सुरभि रात को विवेक का आने का इंतजार करते हैं और जब रात को विवेक घर आता है तो अर्चना विवेक से कहती है, बेटा, अब तू बड़ा हो चुका है और अब मैं चाहती हूँ कि तू बिजनेस के साथ साथ घर में बच्चों की भी जिम्मेदारियां संभाल। और मैं चाहती हूँ कि तू बहू को थोड़ा टाइम भी दे ताकि हमारे घर में कोई नन्हा मुन्ना सा मेहमान आ जाए। अर्चना के समझाने पर विवेक समझ जाता है और सुरभि को टाइम देने लगता है। इसी तरह से कुछ साल और बीत जाते हैं, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी सुरभि को औलाद नहीं होती। अब सुरभि काफी परेशान होने लगती है। अपनी बहू को परेशान देख एक दिन अर्चना सुरभि से कहती है, बहू, तो इतनी परेशान क्यों होती है? क्या हुआ? अगर तू माँ नहीं बन सकती तो हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। माँ जी, मैंने डॉक्टर से बात की थी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। कोई बात नहीं बहू, लगता है हमारी किस्मत में यही लिखा था।
वैसे आज मैं अनाथ आश्रम गई थी गरीब बच्चों को दान देने के लिए। वहाँ मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को देखा। उसे देखते ही मैंने सोचा कि अगर तू और विवेक उसे गोद ले ले तो उस बच्चे को एक माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और तुझे औलाद का सुख मिल जाएगा। माँ जी, हमारे पास आखिर किस चीज की कमी है जो हम एक अनाथ बच्ची को गोद ले? मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने मुझे एक तरीका बताया जिससे मैं इस घर को एक नया वारिस दे सकती हूँ। कौन सा तरीका बहू? सैरोगेसिस का। इसमें एक औरत मुझे अपना कोख किराए पे देगी और बदले में हम उसे मुंह मांगी रकम देंगे। माँ जी, उस दिन उस नौकरानी ने जो मुझे कहा था, आज मैं उसे बताऊंगी कि पैसे में कितनी पावर होती है। अब मैं पैसे के दम पर उसे माँ बनकर दिखाऊंगी और उसका भी मुंह बंद कर दूंगी। इतना बोलकर सुरभि वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों तक सुरभि एक औरत को ढूंढती है जो उसके बच्चे को अपनी कोख में रख सके। इतने पैसे होने के बाद भी, इतना खर्चा करने के बाद भी सुरभि को ऐसी कोई औरत नहीं मिलती जो अपनी कोख किराए पर दे सके। अब सुरभि की खुशियाँ उससे नाराज होने लगती है। विवेक उससे दूर होने लगता है। अपने हाथों से सब कुछ निकलता देख सुरभि का घमंड चूर हो जाता है और वो अपनी सी नौकरानी के घर जाती है और उससे बोलती है, आभा, तुमने उस दिन बिल्कुल सही कहा था, पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। मेरी खुशियाँ मुझसे नाराज हो रही है, विवेक मुझसे दूर जा रहा है। अब माँ के ख्याल में भी विवेक की दूसरी शादी करने का ख्याल आता है। आज मेरे पास बहुत पैसा है पर कोई मेरा अपना नहीं। मालकिन, आप रोइए मत और मुझे बताइए क्या हुआ। अब क्या फायदा मेरे अमीर होने का जब मेरे पास औलाद का सुख ही नहीं, मेरे पास शांति ही नहीं है। अब मुझे माँ बनना है और इसके लिए मुझे एक कोख किराए पे चाहिए। सुरभि के आंसू देख नौकरानी से रहा नहीं जाता और वह सुरभि की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। छोटी मालकिन, आप रोइए मत, मैं करूंगी आपकी मदद। बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे कोई पैसे मत देना, बस दुआ देना कि मैं अपने पति के और बच्चों के साथ हमेशा इसी तरह खुश रहूं। आभा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, तुम्हें काम से निकाल दिया और फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। छोटी मालकिन, इंसान पैसों से नहीं बल्कि दिल से अमीर होता है। इस तरह से सुरभि की नौकरानी अपनी कोख में सुरभि के बच्चे को पालती है और कुछ ही महीनों में सुरभि को एक प्यारा सा बेटा होता है, जिसके बाद सुरभि के अंदर अमीर होने का घमंड भी खत्म हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी है बदलापुर गांव की रहने वाली सुमन की। सुमन बदलापुर गांव के शिवम ठाकुर की पत्नी थी। वैसे तो सुमन बड़े उच्च घर से थी, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ उसके पास था, लेकिन सुमन के पास एक चीज की कमी थी, वो थी उसकी औलाद। सुमन की शादी को कई वर्ष हो चुके थे। वैसे तो उसका पति बड़े डॉक्टर से सुमन का इलाज करवा चुका था, लेकिन सुमन कभी मां नहीं बन सकती थी, जिस कारण से सुमन को अपनी सास के आए दिन ताने सुनने को मिलते थे। ऐसे ही एक दिन सुमन की सास उसे ताने मारते हुए उससे कहती है, अरे ओ सुमन, कहाँ है तू? जरा मेरे पास तो आ। हाँ सासू माँ, बोलिए, क्या काम है आपको? अरे जरा मेरे लिए गरम गरम पकौड़े तो तल दे, और हाँ, अच्छे से बनाइयो, कोई शिकायत का मौका मत दियो। ठीक है सासू माँ, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। सुमन रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती है और उसे दे देती है। उसकी सास पकौड़े खाती है और अजीब सा मुंह बनाकर उसे ताने मारते हुए कहती है, अरे तू हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलने आई है क्या? तुझे तो ढंग से कुछ बनाने भी नहीं आता। शादी को कितने साल हो गए हैं, कभी कोई खुशी नहीं दी है तूने। मेरे घर को पोता पोती का मुंह तक देखने को नहीं मिला। लगता है मैं ऐसे ही मर जाऊंगी एक दिन। क्या हुआ सासू माँ, आपको पकौड़े अच्छे नहीं लगे? अरे ये कोई पकौड़े हैं? अरे इससे अच्छा तो तुम मुझे जहर लाकर दे दो, वही खाकर कम से कम मर तो जाऊंगी मैं। सासू माँ, ऐसा मत बोलिए। अरे तो क्या बोलूं, तू बता। शादी को कितने साल हो गए हैं, ना तो तू माँ बनने लायक है और ना ही इस घर की बहू बनने लायक है। पता नहीं मेरे बेटे ने तुझ में क्या देख लिया जो तुझे इस घर की बहू बनाकर घर ले आया, बांझ कहीं की। सासू माँ, भगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिए, मुझे भी दर्द होता है आपकी ये सब बातें सुनकर। अरे जा तू यहाँ से।
रोते हुए वहां से सुमन अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वो खुद को कोसते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो आपने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरा दिल तो कहता है कि अब मैं ही मर जाऊं, यही बेहतर रहेगा। तभी वहां सुमन का पति शिवम आ जाता है और शिवम सुमन को समझाते हुए उससे कहता है, क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, अच्छे से अच्छा घर है, अच्छा पति है, लेकिन भगवान ने मुझे माँ बनने का सुख क्यों नहीं दिया शिवम। आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने पिछले जन्म में जो भगवान मुझे इस जन्म में इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। अब तो मन करता है कि मैं जिंदा ही ना रहूं, आखिर किसके सहारे जीऊंगी। सब लोग यहाँ मतलबी है, तुम भी बस अपना ही सोच रही हो। तुम तो मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन मेरा सोचा है मैं कैसे जीऊंगा? मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगा। शिवम, आप ही बताओ ना कि मैं क्या करूं, बाहर वालों के ताने सुनती ही रहूं। अब तो माँ जी ने भी ताने देना शुरू कर दिया है। जब अपने ही ताने देते हैं तब जीने की आस धीरे धीरे कम हो जाती है। अरे मुझे भी दुख होता है सुमन, लेकिन ये सारी चीजें हमारे हाथ में तो नहीं है ना। ये सब देना ऊपर वाले का काम है। और जब भगवान ही नहीं चाहता कि हमारी कोख में हमारा बच्चा खेले कूदे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? या फिर तुम्हारी क्या गलती है? मैं अभागन, ना अपनी सास को खुश कर सकती हूँ और ना अपने पति को, और ना ही खुद को खुश रख सकती हूँ। अरे सुमन, खुद को कोसना बंद करो। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे हाथ में होती तो तुम कब का हमें ये खुशी दे चुकी होती। ये सब चीजें कुदरत के हाथ में है, और शायद भगवान नहीं चाहता कि हम माँ बाप बने, तो यही सही है। लेकिन मैं तब भी तुमसे बहुत प्यार करूंगा। समय बीतता जाता है और सुमन धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसकी सास ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। ऐसे ही एक दिन सुमन आत्महत्या करने का सोचकर घर से बाहर जाती है। वो एक नदी किनारे खड़ी होकर नदी को बहुत ही देर से देख रही होती है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो आसपास देखती है तो उसे नजर आता है कि पेड़ के पास 3 छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते हैं। वो बच्चों के पास जाती है और उनको अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, हे भगवान, आखिर ऐसा कौन निर्दयी है जो इतने मासूम बच्चों को इस तरह से इस जंगल में छोड़कर चला गया। माँ बनने का सुख कितना बड़ा सुख होता है, और जिसे मिलता है वो उसकी कदर नहीं करता। मुझसे पूछो कि मुझ पर क्या बीती है। अरे कोई है, अरे किसका बच्चा है ये, कोई है। सुमन चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। आखिरकार सुमन उन बच्चों को किसी तरीके से अपने घर ले आती है। बच्चों को देखकर उसकी सास उससे कहती है, अरे किसके बच्चे चुरा कर ले आई हो बहू, वो भी 3-3? सासुमा, वो सुमन अपनी सास को सारी बात बता देती है। सास को भी उन बच्चों पर दया आ जाती है। सास सुमन को उन बच्चों को रखने की इजाजत दे देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सुमन अब उन 3 बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है। उन्हें समय से दूध पिलाती है, बच्चों की साफ सफाई करती है। धीरे धीरे सुमन को उन बच्चों से प्यार हो जाता है और उन बच्चों को अपना बच्चा समझने लगती है। उन बच्चों के आने से सुमन की जिंदगी में जैसे खुशियों की बहार आ चुकी हो। अब उसकी सास भी उससे अच्छे से बात किया करती है। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने पति और सास के साथ मिलकर उन तीनों बच्चों को खिला रही होती है। तभी एक बच्चा सुमन से कहता है, माँ। इतने छोटे बच्चे के मुंह से माँ शब्द सुनकर सुमन हैरान हो जाती है। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, माँ। दूसरे बच्चे के मुंह से माँ सुनकर सुमन और उसकी सास और उसका पति, इन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा साफ साफ माँ कैसे बोल रहा है। तभी तीसरा बच्चा बोलता है, माँ। तुम बोल सकते हो। तीनों बच्चे 3 देवता का रूप ले लेते हैं। ये सब देखकर सुमन और उसकी सास और उसका पति तीनों हैरान हो जाते हैं। तीनों देवताओं को देखकर वो अपने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु, ये सब क्या है? आखिर क्या लीला है आपकी? सुमन, हम तीनों देवता तुम्हारी माँ की ममता देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए हैं, और हम तीनों मिलकर
तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें माँ बनने का सुख प्रदान करता हूँ। सुमन माँ बनने का सुख पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों देवता वहां से गायब हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सुमन को पता चलता है कि वो पेट से है। ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और सुमन एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। बस में आम बेचने वाली चुड़ैल। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक बस अपने समय से चालू होने ही वाली होती है कि तभी एक आम बेचने वाली औरत बस के पास आती है और कंडक्टर से बोलती है, अरे ओ कंडक्टर बाबू, जरा रुको, हम भी आ रहे हैं अपने आमों की टोकरी लेकर तुम्हारी बस में। अरे मैडम जल्दी बस में आओ, बस चलने का समय हो चुका है। अरे हाँ कंडक्टर बाबू, आ गई बस। इतना बोलकर वो आम वाली बस में चढ़ जाती है और बस के अंदर चढ़कर अपने आम को बड़े ही शानदार तरीके से बेचने लगती है। पीले पीले ताजे ताजे पेड़ से तोड़े मेरे मीठे मीठे आम ले लो। ये आम ऐसे हैं जैसे बड़े बूढ़े बच्चे सब खा सकते हैं। एक बार जो मेरा आम खाए उसके मन में ऐसा लग जाए कि वो बार बार मांगे। इसीलिए मेरे आम लेने से ना शर्माए और झट से आके मेरे आम ले जाए। अरे वाह बिटिया, तुम्हारा आम बेचने का तरीका तो बहुत अच्छा है। अच्छा तो होगा ही ना, ये तरीका मुझे मेरी माँ ने जो सिखाया था बचपन में। आज उन्हीं की इस कला से मैं बसों में जा जाकर आम बेचती हूँ। अरे बिटिया, फिर तुम इन बसों में जाकर आमों को क्यों बेचती हो? खुद का कोई छोटी सी दुकान खोल लो। नहीं नहीं बाबूजी, हम बंजारन परिवार से हैं, पर हमें घूम घूम कर नाचने से ज्यादा आम बेचना पसंद है। इसीलिए हम आमों को बसों में जा जाकर बेचते हैं, क्योंकि हमारा एक जगह रुकने का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए हम अपनी कोई भी फलों की दुकान नहीं खोल सकते। अच्छा बाबूजी, अब मुझसे मेरे आम ले लीजिए। बड़े ही स्वादिष्ट, मीठे और रस से भरे रसीले आम हैं मेरे। हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, तुम मुझे 2 किलो आम दे दो, सफर के लिए इतना काफी रहेगा। ठीक है बाबूजी, अभी दे देती हूँ। इतना बोलकर वो औरत उस बुजुर्ग आदमी को 2 किलो आम दे देती है। उसके बाद वो अपने आमों की टोकरी लेकर बाकी के पैसेंजर्स के पास जाकर उनसे बोलती है, साहब मुझसे मेरे आम ले लो। आपके तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, रास्ता भी बड़ा लंबा है, रास्ते के लिए आम ले लीजिए। गर्मी का समय भी है और आम फलों का राजा भी है। अपने राजा बेटे के लिए ही मुझसे आम ले लीजिए ना। मुझसे आम लेने से ना तो आपका कुछ जाएगा और ना ही मुझे कुछ मिलेगा, पर हाँ, इससे आपके बेटे के चेहरे पर मुस्कान और मेरे घर के चूल्हे की रोटी जल जाएगी। अच्छा ठीक है बहन, तुम मुझे 3 किलो आम दे दो। ठीक है साहब, मैं अभी आपको 3 किलो आम बांध देती हूँ। इस तरह से वो औरत बस में बैठे सभी लोगों को आम बेचकर अगले स्टॉप पर उतर जाती है। उस बस में बैठे सभी लोग बड़ा ही स्वाद ले लेकर आम को खाते हैं और कुछ देर बाद सबकी आंखें लग जाती हैं और वो सभी एक आम में तब्दील हो जाते हैं। और वहीं आम बेचने वाली बस में आती है और एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और बस में जितने भी इंसान बने आम रखे होते हैं उन सभी को अपनी टोकरी में रखकर उस बस में आग लगा देती है और दूसरी बस में जाकर उन्हीं आमों को बेच देती है। इसी तरह से वो चुड़ैल बसों में जा जाकर आम बेचती है और 24 घंटे हो जाते हैं, एक भी बस अपने स्टॉप पर नहीं आती। जिसके बाद बस डिपार्टमेंट उन बसों का पता लगाती है और सीसीटीवी कैमरे में देखती है। सीसीटीवी कैमरे में चुड़ैल को आम बेचता देखकर खुद से वो बोलते हैं, ये चुड़ैल बसों में क्या कर रही है और ये बसों में बैठे लोगों को आम बनाकर उन्हें टोकरी में क्यों रख रही है और उसके बाद ये बसों में आग लगा रही है। इस तरह से तो ये सभी बसों में आग लगा देगी और सभी लोगों को मार देगी। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और सारी बात उन्हें बताता हूँ। अब बस डिपार्टमेंट का वो कर्मचारी पुलिस को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है।
कुछ देर बाद पुलिस रामपुर गांव के बस स्टॉप पर आ जाती है और उस व्यक्ति से बात करती है। मुझे वो सीसीटीवी देखनी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। हाँ सर, बिल्कुल। मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ। जब से मैंने सीसीटीवी कैमरे में आम बेचने वाली चुड़ैल को देखा है, मैं तो बहुत ही हैरान हूँ कि वो चुड़ैल आखिर ऐसा क्यों कर रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस में बैठने वाले सभी पैसेंजरों की जान कैसे बचाऊं? मैं कुछ करता हूँ, पर उससे पहले मुझे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखना होगा। अब पुलिस वाला सीसीटीवी कैमरा देखता है और एक तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक जब सीसीटीवी कैमरे में आम बेचने वाली चुड़ैल को देखता है तो वहाँ उनसे बोलता है, ये तो वही बंजारन है जिसने आज से कुछ साल पहले अपनी बंजारन रिश्तेदारों प्रजाति को छोड़कर अपना खुद का आम बेचने का व्यापार शुरू किया था। बाबा, क्या आपको पता है कि ये चुड़ैल कौन है और ये सब क्यों कर रही है? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ इस चुड़ैल को, और ये बहुत अच्छी औरत थी, परंतु चुड़ैल बनने के बाद ये प्रतिशोध की आग में चल रही है, इसलिए वो ऐसा काम कर रही है। तो आप हमें बताइए, हम क्या करें? क्या पता हम कुछ कर पाए। आज से कुछ साल पहले जब रूपा ने अपना खुद का आम बेचने का व्यापार शुरू किया था। फ्लैशबैक। ये देखिए आमों की टोकरी। मैंने सोच लिया है अब हम गली गली शहर शहर जाकर नहीं भटकेंगे और एक जगह स्थिर होकर अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, वो भी इन आमों को बेचकर। रूपा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम भूल गई हो हम एक बंजारे हैं। हम एक जगह नहीं रुक सकते, और अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जाति के लोग हमें खुद से अलग कर देंगे और न जाने वो हमारे साथ क्या करें। इसका क्या परिणाम हो सकता है तुम सोच भी नहीं सकती। जिसको जो करना है वो करे, पर मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक जगह रहकर काम करूंगी। मैं यहीं रहूंगी और अपने आमों को बसों में जाकर बेचूंगी, क्योंकि यहाँ से बस स्टैंड बहुत पास है और स्कूल भी। रूपा किसी की बात नहीं मानती और वो खुद का व्यापार शुरू कर देती है। धीरे धीरे रूपा की तरक्की होने लगती है और उसकी प्रजाति के लोग उससे जलने लगते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। जब रूपा एक बस के अंदर आम बेच रही होती है, तब उसके रिश्तेदार मिलकर उस बस में आग लगा देते हैं, जिसमें रूपा की भी मौत हो जाती है। फ्लैशबैक से बाहर। उस समय रूपा की मृत्यु हो गई और उसके कुछ दिनों बाद ही उन पापियों को भी उसके किए की सजा मिल गई। जब वो बस से दूसरे शहर जा रहे थे, तब उनकी भी बस खाई में गिर गई और उन सभी बंजारों की मौत हो गई। परंतु आज भी रूपा अंदर ही अंदर जल रही है। उसे मुक्ति चाहिए, उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही, इसलिए वो अपना वही दिन जीती है जिस दिन उसकी मौत हुई थी। इसलिए वो हमेशा बस में जाकर आम बेचती है और उस बस को आग लगा देती है। बाबा, अब हम रूपा को मुक्ति कैसे दिलाएं? उसका पति और उसका बच्चा अभी जिंदा है। अगर वो लोग रूपा से बात करेंगे तो शायद रूपा अपना वो आखिरी दिन दोबारा जीना बंद कर देगी और उसकी शांति पूजा करवाने से उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब पुलिस वाला रूपा के पति और बच्चों का पता लगाता है और उनको रूपा के बारे में बताता है। साथ ही उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है, जिसे देख रूपा के पति को विश्वास हो जाता है। और इस बार जब बस के अंदर रूपा आम बेचने के लिए जाती है तो उसी बस में उसका बच्चा और पति भी जाता है। अपने पति और बच्चे को देखकर रूपा की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जिसके बाद उसका पति रूपा से बोलता है, रूपा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया था, भगवान ने तुम्हारे उन पापियों को उनके किए की सजा दे दी है। इसलिए अब तुम इन मासूम लोगों को मत मारो। रूपा, अपने उस आखिरी दिन को भी जीना बंद कर दो जिस दिन तुम्हारी मौत हुई थी। अब मैं अपनी जिंदगी का वो आखिरी दिन नहीं जीऊंगी। अब मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे जिससे बात करनी थी आज मैंने उससे बात कर ली। मैंने आपसे बात कर ली और अपने बच्चे को देख लिया। अब मुझे मुक्ति चाहिए। तुम्हें मुक्ति जरूर मिलेगी रूपा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा।
अब घर जाकर रूपा का पति पुलिस वालों को बाबा के साथ मिलकर अपनी बीवी की आत्मा की शांति के लिए एक छोटी सी पूजा करवाता है, जिससे उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद रूपा का पति उसका सपना पूरा करता है और खुद का अपना आम बेचने का व्यापार करता है और एक जगह रहकर अपने बच्चे को पढ़ाता और लिखाता है।